Good morning, class 6. In previous class, we read about Panchayati Raj and we read about Panchayati Raj system, Gram Sabha, powers of Gram Sabha, Gram Panchayat, and now today we read essential function. कौन कौन से काम बहुत ज़रूरी होती है जो ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत करती है. द ग्राम पंचायत हैज़ टू नेसेसरी परफॉर्म द असेंशियल फंक्शन. ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्य भी करने होते हैं. दीज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड वाटरवेज. इसके अंदर शामिल होते हैं रोड्स और वाटरवेज का कंस्ट्रक्शन करना और उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखना. कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ अ विलेज वेल्स एंड टैंक्स. विलेज के जो भी कुएं होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना और अगर उनमें बाई चांस कोई छेद वगैरह होल वगैरह हो जाए उसे रिपेयर करना. प्रोविजन ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर. पीने का पानी साफ प्रोवाइड करवाना. प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट्स की गली की जो लाइट्स है वो भी अच्छे से प्रोवाइड करना. ऐसे नहीं कि लाइट जो आ रही जा रही है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है उससे. प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन. सफाई का ध्यान रखना, क्लीननेस का ध्यान रखना, हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब टेस्ट. क्लब टेस्ट का मतलब होता है पुलिया. जो पुलिया बनाए जाते हैं ना, पुल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका निर्माण करना. इसी के साथ में सुपरवाइज करना सभी काम गवर्नमेंट वर्कर्स के जो कि विलेज के अंदर होते हैं, जैसे कि पटवारी और लेखपाल के. पटवारी आपको पता होगा, पटवारी का काम होता है कि गांव के सभी लेखा जोखा जो है वो पटवारी करता है. जैसे कि लैंड परचेज करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारे काम जो होते हैं वो पटवारी ही उसका जो है कोई भी अगर विवाद आपस में हो गया लैंड को लेके तो सारी चीजें जो पटवारी सॉल्व करवाता है. पुलिस कांस्टेबल, चौकीदार, पियोन एक्सेट्रा. इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द स्कूल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेज. और इसी के साथ में वो स्कूल मैनेजमेंट को भी देखता है, प्राइमरी स्कूल जो भी विलेज के अंदर होते हैं उसके. नाउ टर्न योर पेज. नेक्स्ट इज ऑप्शनल फंक्शन. अब ऑप्शनल फंक्शन कौन कौन से हैं? In addition to the essential function, the Gram Panchayat also performs certain functions which are not essential. जरूरी कामों को करने के अलावा ग्राम पंचायत वो भी कुछ काम करती है जो कि जरूरी होते ही नहीं. अब कौन से जरूरी नहीं होते, बट इट डज देम इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लेकिन उन्हें जो है लोगों की भलाई के लिए भी काम करना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है. दीज इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ वेटरनी. वेटरनी दैट मीन्स जो एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड, अगर कोई सी एनिमल्स को जो है कोई चोट लग गई हो, कोई एनिमल बीमार हो गया, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट देखना. वेटरनी सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटल. वही सेम है कि एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे सेंटर्स जो होते हैं उनकी मैनेजमेंट करना. मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर. ऐसे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट करना. और उसी के साथ में जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनके सेंटर्स की भी देखभाल करना. मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स एंड विलेज फेयर्स. विलेज मार्केट्स की मैनेजमेंट करना और विलेज के अंदर जो भी मेले वगैरह लगते हैं ना उसको भी मैनेज करना. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिक्रिएशनल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो है उसकी मैनेजमेंट करना, उनको वापस रिक्रिएट करना. कल्चर एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स. जो भी गांव में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रामलीला वगैरह हो गई, कोई भी छोटा सा प्ले हो गया, वो गांव के अंदर जो भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वगैरह उससे रिलेटेड होते हैं उसकी ध्यान रखना. सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. दिस इज रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, तो उन्हें ऐसे बीज और ऐसे उर्वरक अच्छी क्वालिटी के देना ताकि उनकी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से हो सके. इट इज़ अ हैंड पंप. ये एक हैंड पंप है और ये स्ट्रीट लाइट है जो आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से इसकी सुविधा की गई है. एंड दैट इज अ पब्लिक टॉयलेट. नाउ इज सोर्स ऑफ इनकम. अब इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं? द टू चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ ग्राम पंचायत आर टैक्सेस एंड ग्रांट्स. ग्राम पंचायत के टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज है. वो क्या है? ग्राम पंचायत के टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज है टैक्स देना और ग्रांट. मतलब कोई भी अगर इकोनॉमिकली कोई चीज हो तो उसके लिए वो जो है दान वगैरह देना, वो सब कुछ जो है ये इनकम होती है ग्राम पंचायत की. ग्राम पंचायत कलेक्ट टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स, वेयर, मार्केट, सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन कैटल एक्सेट्रा. ग्राम पंचायत कलेक्ट करती है टैक्स. किसके थ्रू? हाउसेस के थ्रू, शॉप्स के थ्रू. जैसे कोई भी शॉप खरीदी तो उसके जो किराया वगैरह लेते हैं उसका टैक्स. फेयर से कोई मेला, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी देखो, सपोज एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, जैसे सिटीज वगैरह में होता है जो एग्जीबिशन वगैरह लगती है उसमें आपको पता होगा कि वहां पर लोग अपनी अपनी जो शॉप्स वगैरह जो है वो लगाते हैं. अब हर एक शॉप वाला जो है अपना रेंट तो देता ही है ना. वैसे तो आपको शॉप फ्री में कौन लगाने देगा. तो वैसे ही मेलों के अंदर जो भी शॉप्स वगैरह जो कुछ भी लगाया जाता है उन सबसे वो टैक्सेस कलेक्ट करती है ग्राम पंचायत. मार्केट से, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल और परचेज कर रहे हो उससे, और इवन चाहे आप कैटल भी क्यों नहीं सेल और परचेज कर रहे हो
उन सब की टैक्सेस से जो है उसकी सोर्स ऑफ इनकम होता है। दिस इनकम इज नॉट सफिशियंट टू मीट इट्स नीड्स, सो इट हैज टू डिपेंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स। इस इनकम से उसकी सारी जरूरतें तो पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको कुछ दान दे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि गांव के लोग जो होते हैं, जैसे कि अगर बाय चांस उनको पता चले कि अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो अपनी फाइल्स वगैरह उनके पास लेके जाते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है, और वो उनके अकॉर्डिंग उनको जो है ग्रांट देते हैं, कोई भी दान वगैरह देते हैं, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें जो है पूरी करा पाते हैं। The state government provides annual grants to a gram panchayat for its proper functioning. Of course, it is that जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे साल का दान वगैरह उनको देती है, ग्रांट देती है, अनुदान देती है, जिससे कि ग्राम पंचायत अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाए। The records of income and expenditure of the gram panchayat are presented to the Gram Sabha for approval. जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, चाहे वो किसी गांव के अंदर कोई इनकम हो रही है, कोई एक्सपेंचर, कोई खर्चा हो रहा है, तो वो सभी ग्राम पंचायत जो है उसके लिए अप्रूवल मांगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये जो गांव में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पर कैंप्स वगैरह लगते हैं गांव के अंदर, तो वहां पर लोग अपने बच्चे का इलाज करवाने या खुद का इलाज करवाने जाते हैं। ये है हमारा एक विलेज फेयर, गांव के अंदर जो मेला लगाया जाता है, इस मेले से वो अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। नाउ इज पंचायत सेक्रेटरी। अब पंचायत सेक्रेटरी क्या होता है? द पंचायत सेक्रेटरी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज गिवन अ सैलरी। एक पंचायत सेक्रेटरी एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है जिसको की सैलरी दी जाती है। ही मेंटेन्स रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूडिंग दोज परटेंडिंग टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो मेंटेन रखता है और रिकॉर्ड रखता है, रजिस्टर्स भी रखता है ग्राम पंचायत के। इसी के साथ में वो इनकम और एक्सपेंचर को भी प्रिटेंडिंग करता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्राम पंचायत ही कैन वर्क फॉर 2 और मोर विलेजेस। ये किसी भी जगह की साइज पर डिपेंड करता है कि वहां पर रहने वाले जो भी ग्राम पंचायत है वो वर्क कर सकता है 2 और उससे भी ज्यादा विलेजेस के लिए। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जो सैलरी होती है पंचायत ऑफ सेक्रेटरी की वो 18,000 समथिंग होती है पर एनुअल के हिसाब से। नाउ इज न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, न्याय पंचायत इज लाइक अ लोकल कोर्ट। एक न्याय पंचायत लोकल कोर्ट की तरह होती है। इट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर 2-3 विलेजेस। इसके अंदर जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो 2-3 विलेजेस के अंदर भी हो सकता है। इट्स ची फंक्शन इज टू सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग विलेजेस। बिल्कुल सही है कि इसका सबसे प्रमुख काम जो है वो ये है कि अगर गांव के लोग आपस में भिड़ गए, आपस में झगड़ा हो गया, तो उसको जो है सेटल करवाना। It forms an important part of the Panchayati Raj because it provides speedy, inexpensive justice to villagers and save them for running to the courts of law and undergoing lengthy procedure of justice here. और of course जब लेसन स्टार्ट हुआ था तब भी हमने पढ़ा ही था ना कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और खर्चीला भी नहीं होता विलेजर्स के लिए, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी वो बच जाते हैं, और इसका प्रोसीजर भी लेंथी नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोर्ट में देखो आप कितने केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं, है ना। पता नहीं जब तक कि उस बेचारे का नंबर आता है तब तक तो वो बुढ़ा ही हो जाता है। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए पंचायत का जो एकदम स्पीडी से आपका जो है जस्टिस सामने आ जाता है। द प्रोसीजर एट न्याय पंचायत इज सिंपल एज देयर आर नो लॉयर्स ऑफ कोर्स। और बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि न्याय पंचायत जो है वहां पर कोई भी लॉयर होता ही नहीं है। वहां पर 5 जो है प्रमुख पंच होते हैं, बस वही हमारे लॉयर है। आपको अपना केस जो है खुद ही डिफेंड करना है। जनरली द केसेस आर रिसॉल्व अमिकेबली बाय म्यूचुअल कंसेंट। इट इज ऑल्सो राइट दैट जनरली जो केसेस होते हैं वो रिसॉल्व किए जाते हैं आपसी सहमति से। मतलब जो भी वहां पर पंचायत है वो आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ डिस्कस करती है, उसके बाद ही अपना डिसीजन देती है। द न्याय पंचायत कैन डील विद petty civil cases and minor criminal cases, but it cannot send a person to jail. न्याय पंचायत छोटे छोटे केस को जो है, छोटे छोटे जो सिविल केस होते हैं उसको डील कर सकती है, और माइनर क्रिमिनल केस को भी। ज्यादा ऐसे क्रिमिनल के मर्डर कर दिया तो फिर वो पंचायत को बैठाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर जो ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो तो बड़ी कोर्ट के अंदर ही जाएंगे। अब जैसे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माइनर क्रिमिनल केसेस को और छोटे जो सिविल केसेस हैं उनको पंचायत सुलझाती है, बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। लेकिन वो किसी भी पर्सन को जेल नहीं भेज सकती, ये उनका अधिकार नहीं है। हाउएवर इट हैज पावर टू इम्पोज अ फाइन ऑन एन इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स ज्यादातर तो बेचारों के ऊपर जो फाइन ही लगा देते, आपस में झगड़ा हुआ जमीन को लेके, उसने उसके खिलाफ जो है कुछ किया तो अगले के ऊपर फाइन लगा देंगे, आपको अगले को जो है इतना जुर्माना देना पड़ेगा। दैट इट इज नॉट राइट दैट। नाउ इट इज अ पिक्चर दैट अ न्याय पंचायत मीटिंग। आप देख सकती हो कि न्याय पंचायत की एक मीटिंग है जिसके अंदर जो है ये पंच जी, हमारे सरपंच जी जो है वो खड़े हैं, और बाकी सब गांव वाले जो बैठे हैं बेचारे, 2 जनों के बीच में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होगा, तो ये आपसी सहमति करके दोनों पक्षों की सुनते हैं, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट देते हैं। इट इज विलेज वुमन कास्टिंग वोट।
गांव में औरतें जो है वो वोट देती हैं। इन केस एन इंडिविजुअल फील्स दैट ही हैज नॉट बीन गिवन जस्टिस, ही कैन गो टू द रेगुलर कोर्ट्स ऑफ लॉ विद एन अपील। अगर किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को ये फील होता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो रेगुलर कोर्ट में जा सकता है और वहां पर अपनी अपील कर सकता है। द मेंबर्स ऑफ अ न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न ग्राम पंचायत, बट नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। मेंबर्स जो न्याय पंचायत के होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द कंसर्न ग्राम पंचायत। कंसर्न दैट मीन्स जो भी उनसे कंसर्न करे या उनको जो इलेक्टेड करते हैं आपसी सहमति से करते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन मेंबर नहीं बन सकता दोनों का एक साथ, यानी कि या तो आपको ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है या फिर आपको न्याय पंचायत का मेंबर बनना है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक समिति। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट विच कैन बी टू बिग और for a single village to handle, for example construction of a secondary school or hospital, digging of a canal, construction of road or waterways etc. यहाँ पर कई प्रोजेक्ट है जो बड़े भी हो सकते हैं और सिंगल विलेज भी हैंडल कर सकता है उसको, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल और हॉस्पिटल को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी कैनाल को खुदवाना, रोड का कंस्ट्रक्शन करना और वाटरवेज का कंस्ट्रक्शन करना। In such a situation, it becomes necessary that some villages join hands in order to materialize their needs. Of course, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कुछ गांव जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में हाथ भी मिला सकते हैं। Now is info bites. श्रमदान, आपने नाम सुना होगा श्रमदान का, वैसे तो आप छोटे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना होगा। श्रमदान, डूइंग लेबर फॉर फ्री, यानी कि लेबर के लिए फ्री करना, श्रम दान करना, उनको श्रम देना उनके लेबर के अकॉर्डिंग, हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रूरल लाइफ विच हैज हेल्प टू कंस्ट्रक्ट रोड, प्लांट ट्रीज एंड रिपेयर वाटरवेज। ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रूरल लाइफ का, जिसकी मदद से रोड्स कंस्ट्रक्शन की जाती है, ट्रीज को प्लांट किया जाता है और वाटरवेज को रिपेयर किया जाता है। इन दिस द विलेजेस जॉइन हैंड्स टू द कम्युनिटी वर्क इन देयर फ्री टाइम। इसके अंदर विलेजर्स ज्वाइन करते हैं अपने फ्री टाइम के अंदर, कम्युनिटी वर्क के साथ में अपना ज्वाइन हाथ मिलाते हैं। मैनी टाइम्स स्कूल स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प विलेजर्स इन दिस। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, स्वयंसेवी संगठन होते हैं, उनके मेंबर्स भी इसमें विलेजर्स की हेल्प करते हैं। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर श्रमदान का मतलब यही है कि भाई लेबरर्स को जो है 2000 रुपीज दिए जाते हैं, 2 किश्तों के रूप में भेजे जाते हैं उनको 1000 रुपीज के हिसाब से। A ब्लॉक समिति इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्यू नेबरिंग विलेजेस। ब्लॉक समिति एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ आस पड़ोस के जितने भी विलेजेस होते हैं उनका। ग्राम पंचायत और ये जो विलेजेस होते हैं वो ब्लॉक समिति के होते हैं। तो ब्लॉक समिति वर्क करती है वेलफेयर ऑफ द ब्लॉक एज अ होल, एक ब्लॉक के लिए, चाहे वो पूरे ब्लॉक ही क्यों नहीं हो, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ब्लॉक समिति को जाना जाता है डिफरेंट नेम से डिफरेंट स्टेट और प्लेसेस में, जैसे कि खान समिति, प्रखंड समिति, प्रदेश समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति एक्सेट्रा। However, their function remain uniform throughout India. हालांकि इनकी जो फंक्शंस है वो अभी तक पूरी इंडिया के अंदर जो है फैले जा रहे हैं। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।